हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपके साथ लवलैप का गैलेक्सी स्ट्रॉलर शेयर करने वाली हूँ। उसके सारे फीचर्स, मेरी क्या ओपिनियन है उसके बारे में, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो बेबी प्रोडक्ट्स मैं शेयर करती रहती हूँ ना, माय सन इज़ 3 years ओल्ड नाउ, तो मुझे ये सारी चीज़ें जब हम यूज़ करते हैं तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है। और बट इनिशियली जब हम फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बनते हैं तो वी आर नॉट एबल टू फिगर आउट व्हाट टू बाय एंड व्हाट नॉट टू बाय फॉर किड्स। तो इस तरह की वीडियोज़ मैं भी वीडियोज़ ही रेफ़र करती थी बिफोर बाइंग एनी प्रोडक्ट फॉर माई चाइल्ड। एंड जो भी मेरी ओपिनियन है वो मैं इसमें आपके साथ शेयर करूँगी, इसके सारे फीचर्स, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले क्या कंसर्न होता है हमारा जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं बेबी के लिए, दैट इज़ सेफ्टी। यस, ये यूरोपियन सेफ्टी स्टैंडर्ड को सेटिस्फाई करता है। दैट इज़ द बिगेस्ट पॉइंट बिफोर बाइंग एनी बेबी प्रोडक्ट, बिकॉज सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। सो ये यूरोपियन स्टैंडर्ड सर्टिफाइड है। तो जो सेफ्टी स्टैंडर्ड होते हैं बच्चों के लिए, उनको सबको फुलफिल करता है। इफ़ आई टॉक अबाउट द डिज़ाइन ऑफ दिस प्रोडक्ट, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। इसमें बेबी बहुत आराम से सो जाता है और काफ़ी मतलब कुछ बच्चे थोड़े से हेल्दी होते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं जब वो, तो इसमें बहुत ही सफिशिएंट स्पेस मिलता है। बच्चों के सोने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। बच्चे इधर उधर ऐसे टर्न होते हैं तो उसमें भी उनको सफिशिएंट स्पेस मिलता है। तो ये जो गैलेक्सी स्ट्रॉलर है ना, इसकी सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है दैट इज़ इट्स स्पेस। अगर बच्चा सो रहा है, बिकॉज आप इवनिंग वॉक के लिए जाते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, तो बच्चे को गोद में लेना ना ही बच्चे के लिए कंफर्टेबल होता है एंड पेरेंट्स के लिए भी नहीं होता है। तो जब भी आप उसको वॉक के लिए लेकर जाते हैं तो बेबी आराम से उसमें सो जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे होते ही हैं ऐसा कि वो हमेशा नहीं बैठते हैं, तो वो सो जाते हैं और बहुत ही कंफर्टेबली वो उसमें सोता है, उसको सफिशिएंट स्पेस उसमें मिलता है। सेकेंड इज हैवी ड्यूटी व्हील्स। आप इंडियन रोड्स या इंडियन सोसाइटी सारी ऐसी तो है नहीं कि आपको बहुत ही स्मूथ रोड मिलेगी। काफ़ी ऊंचा नीचा होता है, उसमें काफ़ी गड्ढे भी आपको मिलते हैं। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इसके जो व्हील्स हैं वो हैवी ड्यूटी व्हील्स हैं, तो ये जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं और ना ही सेफ्टी रिस्क में आती है ऐसी रोड्स पर या ऐसी सोसाइटी में जब भी आप बेबी को लेके जा रहे हैं। सो इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर मैं जैसे बात कर रही हूँ, कई बार जब हम घूमने भी जाते हैं तो वहाँ भी काफ़ी हमें बम्प्स मिलते हैं, ऊंची नीची जगहें मिलती हैं, तो उसमें भी ये हैवी ड्यूटी व्हील्स काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं। अच्छा, जैसे मैंने सेफ्टी की बात की इस वीडियो के बिगनिंग में, तो इसमें 5 पॉइंट सेफ्टी हार्नेस दिया गया है। बेबी को बेल्ट दी गई है जिसको आप आराम से लगाकर उसको बिठा सकते हैं, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं ना, कोई इतना सीधा नहीं होता कि वो शांति से बैठ जाएगा। वो हाथ निकालेंगे, पैर निकालेंगे तो वो उसमें गिर सकते हैं। तो इसलिए बच्चों को वो सेफ्टी हार्नेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे उसकी हाई चेयर हो चाहे स्ट्रॉलर हो। तो इस तरह से, क्योंकि बेबी की सेफ्टी को हम कभी भी रिस्क में नहीं ले सकते हैं, तो वो सेफ्टी हार्नेस दिया गया है। और सेफ्टी हार्नेस वो बेबी को चुभता भी नहीं, उसके ऊपर फ्लैप्स हैं तो बेबी को वो चुभेगी भी नहीं जो बेल्ट है। देन इट हैज़ डबल लेयर कैनोपी। अगर थोड़ी बहुत धूप है, जैसे इवनिंग वॉक के लिए गए हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए गए हैं, तो आप वो कैनोपी लगा सकते हैं। बच्चा सो गया है तो उसको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, देन आप उस कैनोपी को लगा सकते हैं। तो ये कैनोपी भी काफ़ी यूज़फुल है। अगर अदरवाइज कई बार बच्चे को ऐसे डिस्टर्ब भी होता है, वो सो रहा है, तो आप आराम से कैनोपी लगा कर, अगर बच्चा सो गया है तो आप आराम से इवनिंग या मॉर्निंग वॉक्स के लिए जा सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि बेबी हमेशा पेरेंट को फेस करना चाहता है, बट स्ट्रॉलर्स में क्या होता है, आप पीछे से उसको ऐसे पुश करते हैं। तो इसमें एक और फीचर दिया गया है विच इज़ वेरी यूज़फुल। तो आप जो उसका हैंडल है ना, उसको आप रिवर्स कर सकते हैं और बेबी को फेस करते हुए आप उसको वॉक करा सकते हैं। कई बार बेबी बहुत ज़्यादा क्रैंकी होने लगता है, ही और शी वॉन्ट्स टू फेस द पेरेंट और उसको देखना है, अदरवाइज़ वो रोना स्टार्ट कर देता है और पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कहीं भी जाना या स्ट्रॉलर में उसको कैरी करना। सो ये जो रिवर्सिबल हैंडल दिया गया है, ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो बेबी लेटा हुआ है या फिर वो बैठा हुआ है, तो आराम से आप उसको, अगर बेबी क्रैंकी है तो उसको बेबी की साइड फेस करके आप उसको वॉक करा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट्स रिक्लाइनिंग सीट। तो इसमें डिफरेंट पोजीशंस हैं। बेबी को आपको स्ट्रेट बिठाना है तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको स्ट्रेट बिठा सकते हैं। अगर आप थोड़ा रिक्लाइनिंग पोजीशन में उसको बिठाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेटाना चाहते हैं तो वॉट एवर योर रिक्वायरमेंट इज़, आप उसके अकॉर्डिंग सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इसके जो व्हील्स हैं वो 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आपको व्हील्स को लॉक करना है जिससे कि स्ट्रॉलर मूव नहीं करे, कई बार रोड एकदम स्ट्रेट भी नहीं होती है तो स्ट्रॉलर मूव भी कर सकता है, तो आप उसके व्हील्स को लॉक कर सकते हैं।
इस स्ट्रॉलर में बेबी के लेग सपोर्ट भी दिया गया है। अगर बेबी बैठा हुआ है और उसके पैर ऐसे लटके हुए हैं तो कई बार बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है, तो उसके लिए उसमें लेग सपोर्ट दिया गया है। और जैसे मैंने आपको कैनोपी का बताया, तो कैनोपी में लुकिंग विंडो भी दिया गया है, जिससे कि आप बेबी को चेक कर सकते हैं, कई बार वो उठा तो नहीं है, तो यू कैन कीप एन आई ऑन योर चाइल्ड। कैनोपी लगाकर आपको हटाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उस लुकिंग विंडो से बेबी को देख सकते हैं। जैसे कई बार स्ट्रॉलर बहुत ज़्यादा बल्की एंड हैवी होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बल्की एंड हैवी नहीं है। तो इसमें जो भी आई थिंक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने डिस्कस कर लिए हैं। एंड ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, ये वाला मैंने दूसरे कलर में, मेरे बेबी का जो फर्स्ट स्ट्रॉलर था, सिंस आई एम मेकिंग वीडियोस, तो मैंने डिफरेंट स्ट्रॉलर्स ट्राई किए हैं, सबकी वीडियोस आपके साथ शेयर की हैं। बट जो गैलेक्सी स्ट्रॉलर, ये मेरा फर्स्ट परचेज था बेबी के लिए, जो मैंने स्ट्रॉलर खरीदा था उसके लिए। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। इट वाज इन डिफरेंट कलर। अगर आप मेरे चैनल को पहले से फॉलो करते हैं तो आपने देखा भी होगा। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड अ वीडियो ऑन दैट। सो आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें कोई सेफ्टी का इशू नहीं है, स्टोरेज का इशू नहीं है, किसी भी तरह का नहीं है। बेसिकली ये आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। और कुछ स्ट्रॉलर्स बहुत छोटे होते हैं तो वो आप बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं यूज़ कर पाते हैं अगर बेबी की ग्रोथ अच्छी है। बट ये जो स्ट्रॉलर है ये आप काफ़ी टाइम तक बेबी के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड स्ट्रॉलर्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं अगर आप घूमने जा रहे हैं, इवनिंग मॉर्निंग वॉक्स के लिए। इनफैक्ट मैं तो घर में भी यूज़ करती थी जब बेबी बहुत छोटा था। कई बार आप घर में होते हैं तो कहीं भी आप काम करें, किचन में काम करें, बेबी को आप उसमें अपने सामने सुला सकते हैं, क्योंकि बेबी सोया है, अपने रूम में है। कई बार बेबी चोट खा सकता है, गिर सकता है, तो अगर आपको बेबी को अपनी नज़रों के सामने रखना है तो आप उसको स्ट्रॉलर में लटा के अपने सामने रख सकते हैं। घर में जहाँ भी जाते हैं आप, वहाँ पर आप इजीली काम कर सकते हैं। सो स्ट्रॉलर जो होता है ना, इट्स वेरी वेरी यूज़फुल। एंड आई रियली होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। इसके सारे फीचर्स मैंने कवर कर लिए हैं, सब कुछ सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, एंड यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। आई provide the link of this product in the description box. Thank you so much for watching this video. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।